पर्यावरण जरूरी है, पेड़ पौधे जरूरी है, सृष्टि और प्रकृति बचनी जरूरी है। वैसे तो अपन मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, पर गुरु जम्बेश्वर भगवान का उस मंदिरों के अंदर तस्वीर लगे तो उसके लिए कमेटी से बात की जाएगी और पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान की तस्वीरें लगे। दोस्तों, मैं यूएई में हूँ और राष्ट्रीय प्रधान जी जो हैं यूएई में पधार गए थे और एक लंबे समय से पर्यावरण संघर्ष के लिए जो है बीकानेर के अंदर लोग धरने पे बैठे थे। मुख्यमंत्री जी से मिले थे, प्रधान जी खुद भी मिले थे, आश्वासन भी दिया था, लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं होने की वजह से पेड़ आज भी कटिंग नहीं रुक रही है और समाज के अंदर भी सामाजिक गतिविधियों को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज प्रधान जी इधर आए हुए हैं, इनकी भागदौड़ भरी जिंदगी है, टाइम नहीं मिल पाता, हम यहाँ मिलने आए तो हमने कुछ टाइम लिया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष कर रही संघर्ष समिति और पर्यावरण प्रेमियों से जुड़ी हुई बातें और समाज से जुड़ी हुई बातें जो हैं आज कर लेते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं यूएई में आपसे आ गया तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैसे पिछली बार तो हम अगर कहें तो पिछली बार हम स्वागत कर रहे थे, इस बार आप स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। एक लंबे समय से राष्ट्रीय प्रधान अखिल भारतीय विष्णु महासभा को लेके समाज के अंदर असमंजस बना हुआ है। चुनाव कैसे बना? मैं हूँ ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप तो हो चुनाव को लेके लोगों को कि हाँ, चुनाव को लेके आप तो हो, लेकिन 2 लेटर पैड जारी होते हैं तो लोग सोचते हैं ये वाले हैं कि ये वाले। लेटर पैड तो एक ही जारी होता है। हाँ। और चुनाव, रही बात चुनाव की, तो चुनाव 15 अक्टूबर लास्ट डेट। 15 अक्टूबर लास्ट डेट। पूरा प्रधान का चुनाव, सारा चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। और हमने 13 तारीख को जो गुरु महाराज के प्रांगण में मुक्तिधाम मुकाम में जो मीटिंग हुई और जो समाज ने जो हमारे को जिम्मेदारी दी, हमने समाज से जो वादा किया वो 100% पूरा होगा और प्योरिटी के साथ होगा और लोकतांत्रिक तरीके से होगा और एक ऐसी मिसाल कायम की जाएगी कि ऐसे चुनाव, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है कि चुनाव आयोग भी अपने से सीखेगा कि चुनाव कैसे किया जाता है। एक है कि आपने सदस्यता अभियान की बात की थी, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? वो सदस्यता अभियान 1 जनवरी से स्टार्ट है, 31 मार्च तक। 30 तारीख की मीटिंग है, उसमें सब डिक्लेयर कर देंगे, फॉर्म भरे जाएंगे और ऑनलाइन भी होगा। दोनों तरफ से रखा है, गूगल प्लस फिजिकल ऑफलाइन, मतलब कोई भी अपने वोट से वंचित नहीं रह सके। इसमें मतलब कोई क्राइटेरिया है कि इतने लोग ही मतलब मेंबर चुने जाएंगे या पूरा समाज भी हो जाए तो? नहीं, पूरा समाज। जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं उनको घर घर जाके सदस्य बनाया जाएगा। जो परमानेंट आजीवन बनना चाहते हैं उसका 100 रुपये चार्ज है और 5 साल के लिए 10 रुपये चार्ज है। 10 रुपये चार्ज है। और ये जो सदस्यता अभियान कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक समाज बहुत बड़ा है और देश दुनिया के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे जिस हिसाब से हम आए देखे तो विदेशों के अंदर भी बिजनेस समाज के लोग बैठे हैं। समाज बहुत बड़ा है, होना चाहिए। हमारी तो यही भगवान से प्रार्थना है। तो और मेरी तो ये सोच है कि विदेश में रहने वाले भी एनआरआईओं से भी वोट लें अपन, उनका भी एक ऐसा अधिकार दिया जाए कि वो अपना लिफाफे के अंदर वोट डाल दे। हाँ, ऐसा सिस्टम करेंगे। एनआरआई को भी इसमें वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। चुनाव प्रधान का जो है, आपने वहाँ पर 2 बातें बोली थी कि भाई प्रधान का चुनाव जो है डायरेक्ट प्रधान का चुनाव जनता चुने, ना कि चुनित सदस्य चुने। तो वो प्रक्रिया रखोगे या जनता डायरेक्ट जनता जनार्दन, सीधा जनता चुनेगी, सीधे जनता। और जब इतना बड़ा जो है चुनाव होता है तो उसके अंदर कई तरह के सदस्यों की जरूरत होती है। जिला स्तर पे सारे सदस्य बनेंगे, चुनाव आयोग पूरा बनेगा। महंत भगवान दास जी को चुनाव आयोग के चेयरमैन है वो आगे चुनाव अधिकारियों की, जिला स्तर की, ग्रामीण स्तर की, ब्लॉक स्तर की सारे लगाएंगे, कर्मचारी लगाएंगे, वो अपने प्रभारी लगाएंगे, बीएलओ लगाएंगे, सारे सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव होंगे और पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी और मतलब सारा कुछ हो जाएगा। 31 मार्च तक सदस्य अभियान है। उसके बाद में कितने चरणों में होना है, प्रधान होने वाले, खड़े होने वाले की क्या क्वालिफिकेशन है, कितने लोग उसको
समर्थन के साथ फार्म भरा जाएगा, वो सारा सिस्टम जो है चुनाव आयोग देखेगा। हम लोग इसमें मतलब अच्छा, मापदंड पूरा निर्धारित होके ही चुनाव होगा कि कौन किस के लिए चुनाव लड़ सकता है। बस मेरे कहने का मतलब है हमारा मंत्रिमंडल जो है कार्यकारिणी है वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, और वो उनको भी हम तो कहेंगे आपको उचित लगे ईमान धर्म से बढ़िया काम करो समाज का, ताकि हर आदमी वंचित भी रहे, ऐसा नहीं हो कि वो वंचित रहे, वो अपनी चुनाव प्रक्रिया में शामिल भी हो सके, कोई जिला सभा में हो सके, कोई जिला प्रधान में हो सके, कोई अध्यक्ष में हो सके, सबको मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का प्रतिशत बढ़े, ऐसा 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 किया जाएगा। एक चीज़ है जिस हिसाब से आप चुनाव की बात कर रहे हो, चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मुकाम की जयपुर की धर्मशाला है, मुकाम के अंदर सौंदर्यीकरण का काम है, समरातल धोरे पे काम चल रहा है। समरातल धोरे को जो है आपने कई बार बोला है कि उसको एक जंगल का रूप देंगे जहाँ पे हर तरह के हरे भरे पेड़ पौधे खड़े होंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कई प्रोसेस हैं, कई में काम शुरू होना है। ऐसी बात है कि जयपुर की धर्मशाला का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, समाज उसके लिए चंदा दे रहे हैं, और वो 15 अक्टूबर तक मतलब तैयार हो जाएगी। ये हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। एक सुलभ कॉम्प्लेक्स 80 बाथरूम का बन रहा है, जागरण जहाँ चलती है उसके पास, वो इसी मेले में पूरा हो जाएगा। और रही बात समरातल को जंगल बनाने की, उसके लिए हमने डेट ले ली है 26 फरवरी को 1 लाख से 3,63,000 पौधे लगे जाएंगे एक साथ में उसकी तैयारियां चल रही है। और रही बात एक यूके के अंदर प्रयास रहेगा कि एक कॉन्फ्रेंस हो जाए, जैसे दुबई हुई मई अप्रैल में, जो उसके आधार पे। और बाकी काम सारे चल रहे हैं, आने वाला प्रधान भी काम करेगा। के बाद में अगर कोई भी प्रधान चुन के आता है और काम करने वाले को समाज में कोई मना नहीं करता है। अगर मैं प्रधान हूँ आज और आप कल कोई काम करना चाहते हो तो आप कहो भाई मैं यहाँ करना चाहता हूँ ये काम में, तो हम लोग आपको एरिया जगह बता देंगे, हमारा नक्शा बता देंगे, काम करने वाला को कोई नहीं रोकेगा। चुनाव करवाने आने वाले प्रधान को चाहे कोई आओ, आने वाले प्रधान का आप नाम ले रहे हो क्या? देवेंद्र जी बूढ़े दोबारा चुनाव लड़ेंगे? मैं हूँ तो मैं होऊंगा, आप हो, कोई भी आदमी, चाहे मैं चुनाव लड़ो या कोई भी लड़ो, जो जीतेगा उसका पूरा सपोर्ट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये तो चुनाव की बात होगी, चुनाव की प्रक्रिया होगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी से आप खिमसर विधानसभा चुनाव के दौरान मिले थे और धरना जो लंबे समय से चल रहा था, आश्वासन दिया था, और कल बीकानेर के अंदर फिर जो है पर्यावरण प्रेमियों की जो पीड़ा है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी आंखों के सामने पेड़ कट रहे हैं और वो आंदोलित होना भी स्वाभाविक है। तो उसके बारे में क्या रणनीति रहेगी? अब उसके लिए देखो, पहले राशि सर के अंदर बहुत बड़ा लोगों में उत्साह था, पर हम लोग हमारे नेताओं के कहने में भी आना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया तो उनकी बात भी माननी पड़ती है, मगर वो रिजल्ट 0 निकला। उसके बाद में अभी जो बीकानेर बंद का अखिल भारतीय विश्व महासभा के तत्वाधान में संघर्ष समिति और सभी संस्थाओं और 36 को कल का अगर अपन देखते हैं, बीकानेर बंद का अपील तो चलो हम लोगों ने की है, सभी लोगों ने की है, मतलब 36 कौम सड़कों पे थी। 36 कौम के युवा भाई बहन माँ बेटियाँ हैं, मतलब शहर की सड़कों पे थे, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। और मतलब देवी सिंह जी भाटी जैसे वयोवृद्ध नेता, जो भी पार्टी की मतलब भाजपा के होते हुए भी वो संघर्ष के अंदर साथ रहे, विधायक हैं उनके परिवार में। और व्यापारियों ने कितना बढ़िया सहयोग दिया, सारे व्यापारियों ने। मतलब ये दुनिया जाग चुकी है
कि पर्यावरण जरूरी है, पेड़ पौधे जरूरी है, सृष्टि और प्रकृति बचनी जरूरी है। तो इसलिए मैं बहुत ही बीकानेर की जनता को धन्यवाद देता हूँ और सभी को, हमारी संघर्ष समिति को, जिन्होंने भी काम किया। हज़ारों लोगों ने काम किया है, व्यक्तिगत नाम लेना उचित नहीं है। बाकी धरना अभी भी काबिल तारीफ है।